माय नेम इज अक्षय। मैं एक क्रॉसफिट लेवल 2 कोच हूँ। आई रन अ क्रॉसफिट अफिलिएट इन दिल्ली बाय द नेम डायर क्रॉसफिट। सी आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक है। और लाइक अ टिपिकल जॉइंट फैमिली यहाँ पे भी किसी की नहीं सुनी जाती थी। सो आई वॉज अ वेरी अनहेल्दी फैट, मतलब फैट नहीं बोलूँगा, अनहेल्दी किड। मतलब मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी कभी भी नहीं थी। क्योंकि कभी इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे अंदर कि मैं जाके कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाऊँ। मैंने एक बारी जैसे बोला कि मेरे को कराटे सीखने हैं, तो उन्होंने कहा तू सीखेगा कराटे, पहले दिन मार पड़ेगी, रोते रोते आ जाएगा। मुझे लगा कि शायद भाई मैं ही इतना वीक हूँ। फिर मैंने बोला कि मेरे को ऐसे बैडमिंटन सीखना है या कुछ करना है, तो मैं गया कोचिंग में बैडमिंटन की। अगले दिन मेरे को फीवर हो गया। तो मैं, तू खेल नहीं सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक टाइम के बाद मेरा वो पूरा मर गया अंदर से, फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल मर गया। तो आई वॉज, मतलब सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सिर्फ वर्ड्स बुक्स में के ही थे, अंदर तो कुछ था नहीं। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सबसे वीक और ऐसे अनहैप्पी सैड सा बच्चा होता है ना, जो क्लास में स्कूल में सबसे वो पीछे वाले डेस्क पे कोने में बैठता है, जिससे कोई बात नहीं करता, जो वो किसी से बात नहीं करता। तो दैट वाज माय स्कूलिंग लास्ट में। सो व्हेन जब मैं स्कूल से निकला तो माय ब्रदर इंट्रोड्यूस मी टू जिम। वो जिम जाता था, ही लॉस्ट 50-60 किलोज, सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू जिम। तो जब मैं जिम गया तो मेरे को लगा कि ये भी एक दुनिया है। मेरा जिम में जाने का सिर्फ एक मोटिवेशन था कि मेरे को वीक नहीं रहना, बस, और कुछ नहीं था। कि मेरे को कुत्ता भी नहीं पूछता, मतलब किसी ने मेरे को कभी मुड़ के दोबारा देखा भी नहीं होगा। तो व्हेन आई वेंट टू द जिम, और 2 4 6 महीने बाद जैसे बॉडी में थोड़े चेंजेस आने लगे, लकीली आई वाज लकी इनफ कि आई मेट अ गुड कोच। आफ्टर स्पेंडिंग 3 years इन मल्टीपल जिम्स, आई मेट अ गुड कोच। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करा। मतलब उन्होंने मेरे से बहुत मेहनत करवाई, उन्होंने मेरे को बहुत ट्रांसफॉर्म करा। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मैं वीक नहीं हूँ। मतलब जो मेरे को स्ट्रेंथ फील हुई, जो मेरे को कॉन्फिडेंस फील हुआ, जो लोगों से मेरे को अटेंशन मिलना शुरू हुआ, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैं वीक नहीं हूँ। मतलब दैट वाज माय फर्स्ट वो। बट उस पॉइंट तक वो मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि आई वाज वर्किंग, माय वर्कआउट वाज अनहेल्दी। मींस आप रिकवरी का तो सवाल ही नहीं उठता। आई वाज वर्किंग आउट 4 hours, 5 hours, 6 hours, completely just break down my body. I couldn't sleep. I couldn't sleep. I didn't sleep for a good 5 6 years. मेरा दिमाग शांत नहीं होता। आई कुडंट स्लीप। देयर वाज लाइक 1000 वॉइसेस, हजार सिनेरियो, सब चीज दिमाग में चल रही है एक साथ। आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। और आप मतलब मैं सोया ही नहीं। तो मैं इतना वर्कआउट इसलिए करता कि मेरा शरीर इतना टूट जाए कि मैं शायद 2 3 घंटे सो पाऊँ। तो लकीली कि आई वाज इन द, मतलब मेरे को एक वो पाथ मिला वर्कआउट का एंड ऑल दैट। सो आई डिडंट गो इन ड्रग्स और अल्कोहल और दैट पार्ट, आई डिडंट गो देयर। बट दिस वाज आल्सो वेरी अनहेल्दी जो मैं कर रहा था, बिकॉज आई डिडंट स्लीप, आई डिडंट सीक एनी मेडिकल हेल्प। और प्रोफेशनल लाइफ भी कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। आई वाज इन माय फैमिली बिजनेस एंड इट डिडंट सूट मी। मतलब मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई, प्लस इट एडेड स्ट्रेस ऑन मी। मतलब अगर आप पहले ही डिप्रेशन में हो, आप पहले ही वो हो, ऊपर से कोई आपको समझने की जगह आपको और बोले कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। नहीं करना एक अलग चीज है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि तू पूरी जिंदगी लगा रहा है, तो तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। और रेगुलर बेसिस पे रोज आपको कोई बोले, तो आप कितना सुन लोगे। एक पॉइंट तो आपका टिपिंग पॉइंट आएगा ना कि मैं इस पॉइंट के बाद मैं अब नहीं सुन सकता किसी की गालियां। सो आई लेफ्ट दैट बिजनेस, और मैंने कहा आई गो इनटू दिस फिटनेस लाइन, और जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि उसके अलावा मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि दिस वाज माय हैप्पी प्लेस। माय जिम हैज ऑलवेज बीन माय हैप्पी प्लेस। कि अगर मैं जिम में हूँ तो मैं खुश हूँ, जिम के बाहर जाते ही नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ, मैं जिम से घर जाता था, मैं अपनी कार में घर के बाहर बैठा रहता था, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। बस हिम्मत नहीं होती थी कि घर के अंदर जाऊं। बस बाहर बैठा हूँ, शांति, गाड़ी बंद है, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ, बस मैं बैठा हूँ। तो
मैंने फिर उसको अपना प्रोफेशन बनाया कि इफ आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम इन द जिम तो व्हाई नॉट अर्न फ्रॉम दैट। सो आई डिड अ फ्यू फिटनेस कोर्सेज, वो करे मैंने। वहाँ से मेरे को थोड़ी नॉलेज गेन हुई बॉडी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स, सब चीज़ मैंने वहाँ से सीखा। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, आपका एक्सरसाइज साइंस, बॉडी बायोमैकेनिक्स, मूवमेंट्स, सब मैंने वहाँ सीखी। फिर मैंने उसको अपना प्रोफेशन बनाया। उसके बाद मेरे को किसी ने क्रॉसफिट से इंट्रोड्यूस करा, बट नॉट प्रॉपर क्रॉसफिट। जो तब कोई क्रॉसफिट बॉक्स थे ही नहीं दिल्ली में। एक क्रॉसफिट बॉक्स था बट दैट वाज वे टू फार फ्रॉम माय होम, तो क्रॉसफिट बॉक्स थे नहीं और मैंने कभी क्रॉसफिट देखा भी नहीं। मैं ओल्ड स्कूल जिमिंग करता था, पावर लिफ्टिंग करता था। बट जब मैं क्रॉसफिट का कंसेप्ट आया, मेटकॉन का कंसेप्ट आया कि इतने टाइम में ये करना है, तो उससे मेरे को एक अलग हाई मिलने लगा। So I did that for good 6 month, 1 year period of time, and I was getting good at it. But sadly, जो my then coach, उन्होंने पहले मेरी पावर लिफ्टिंग छुड़वाई and he introduced me to CrossFit. When I started getting good at CrossFit, उन्होंने मेरा CrossFit छुड़वा के वापस से बॉडी बिल्डिंग और उस लाइन में उनको कर दिया। I don't know what his reasons were, but after that I left that gym. मैंने अपना जिम खोल लिया। I ran that gym for 2 years. After that I closed all the gyms and everything, क्योंकि अब सब लोग बोलते थे कि जिम से कितना कमा लेगा। जब तक तेरा शरीर तेरा साथ दे रहा है, जब तक तू यंग है, तेरी हड्डियों में जान है, तू कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। बिजनेस में आ जा, ये कर ले, वो कर ले। अगेन सेम थिंग, दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सेम स्टोरी। फिर उसके मैंने बिजनेस शुरू करा। आई स्टार्टेड अ सप्लीमेंट बिजनेस फ्रॉम दुबई, बट उसकी भी उम्र छोटी हो गई कोविड से। But COVID, I suffered huge losses and I hit my rock bottom. I got married in COVID, and after I got married, just 2-3 months after I got married, I hit rock bottom. मैंने अपनी शॉप छोड़ दी क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा इसके बाद, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेंटली फकअप हो चुका था कि मेरे को लगता था कि सुसाइड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कितनी बार ऐसा होता कि मैं सोऊं और सुबह उठूं ही नहीं। आई यूज टू थिंक लाइक दैट कि भाई सुबह उठना ही नहीं है मेरे को, कुछ भी हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा वो, तो तब कोविड में जब लॉकडाउन था, तब वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही वाज क्रॉसफिट L1 कोच, उन्होंने वापस क्रॉसफिट करना शुरू करा, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के, जस्ट अ पेयर ऑफ डंबल और लिमिटेड स्पेस के साथ आप अच्छा क्रॉसफिट कर सकते हो, बट जिम का वर्कआउट नहीं कर सकते। ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम आई नेवर स्टॉप्ड वर्किंग आउट। सो हमने वहाँ पे क्रॉसफिट करना शुरू करा। थोड़ा सा मेरे को बेटर लगना शुरू हुआ, क्योंकि जब सब चीज़ हर जगह से एक नेगेटिविटी मिल रही है और यहाँ पे हम 5-6 लोग मिलके मज़ा कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो उससे मेरे को थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। बट मेरी मेंटल स्टेट इतनी ख़राब हो चुकी थी इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मेरे को बस होता था कि बस हो गया। मैं कितनी बार मैंने एक पेपर पे लिखा है कि ये मेरी पॉलिसी है, मेरे इस अकाउंट में इतने पैसे हैं, दिस इज समथिंग दैट, दीज आर माई सेविंग्स, दीज आर माई पासवर्ड्स, दीज आर माई बैंक पासवर्ड्स, मेरे पास ये म्यूचुअल फंड है, ये है, वो है, दिस इज हाउ यू कैन रिडीम इट। और मैं नोट लिख के छत पे गया हूँ। मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, कितनी बारी छत पे गया हूँ एंड आई लुक डाउन, और बस वो जंप करने से पहले एक मूवमेंट होता था, कल का वर्कआउट बहुत अच्छा है, कल सुबह का वर्कआउट करता हूँ, कम से कम ये तो बोलेंगे ना कि तगड़ा बंदा था। It's a stupid thought, but that stupid thought pulled me back. और ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ। मतलब बस ये जस्ट अ थॉट कि कल पीआर अटेम्प्ट करना है, तो कम से कम जब मैं कल आ जाऊंगा मरने, लेकिन कम से कम कल जब मैं मरूंगा तो बाद में कभी ये बात बोलेंगे तो भाई वो इतने किलो की बेंच प्रेस मार के मरा था, इतने किलो की बेंच कर लेता था, वो तगड़ा था, ये था। तो मेरे दिमाग में ये था कि कभी मैं मरूं तो सब मेरे को तगड़ा बोले। मतलब इट्स अ स्टूपिड थॉट, बट एट दैट टाइम मेरे को नहीं पता व्हाट गेम्स माय माइंड वाज प्लेइंग, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्टेट आई वाज इन, बट दैट वाज माय थॉट दैट पुल्ड मी बैक। So after that, 2 years, 1 or 2, 3 years down the line, I started getting anxiety attacks. तो एक दो अटैक्स बहुत सीवियर थे। आई वाज इन द बाथरूम और आई वॉश माय हैंड्स, जैसे ही मैं पलटा और ठक, आई started sweating, और ऐसा लगा जैसे 1000 नीडल्स मेरे को चुभ रही हैं
बट फ्रॉम इनसाइड आउट, मतलब मेरे फेस पे 1000 नीडल्स चुभ रही है मेरे को, बट अंदर से मेरी पूरी बॉडी पे चुभ रही है, बट अंदर से ऐसे कोई मार रहा है नीडल से, एंड मेरी पूरी बॉडी गीली होगी पसीने से, एंड आई ब्लैक्ड आउट ऑन द फ्लोर। और मेरे को कुछ 15-20 मिनट के बाद होश आया, एंड आई केम आउटसाइड। इसके बारे में मैंने किसी से बात नहीं करी, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। थोड़े दिन के बाद सेम चीज हुई, बट देन मेरे घर वालों ने देखा मेरे को इस कंडीशन में। दिल्ली की ठंड, 3-4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, रात के 12-1 बजे का टाइम है। आई रिमूव्ड माई टी शर्ट, और मैं पसीना बहे जा रहा है मेरी बॉडी से, पूरा बेडशीट गीली होगी पसीने से। आई कुडंट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, पंखा चल रहा है, लोग जैकेट पहन के बैठे हैं, मैं पूरा बिना टी शर्ट के पसीने बहा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा। मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई 1 लाख सुइयां चुभो रहा है मेरे को अंदर से। सो एंड दैट कंटिन्यूड फॉर 5-10 मिनट्स। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। देन आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट। इस बीच मैंने अपना क्रॉसफिट बॉक्स खोला, तो देन आई वेंट टू द थेरेपिस्ट, और उससे मैंने बात करी। मैं पूरा, तब मुझे पता लगा दैट आई हैव बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मेरे को डीप डिप्रेशन है। And with all the symptoms I had all the symptoms of an addict. She was surprised that how I am not an addict, कि मैं ड्रग्स या शराब क्यों नहीं पीता, मैं स्मोक क्यों नहीं करता। आई वॉज मतलब she said that आपके पास पूरी चेकलिस्ट है एडिक्ट की, सुसाइडल तो आप हो ही, आपके पूरी चेकलिस्ट है। तो तब बात समझ में आई कि आई वॉज एडिक्टेड बट टू माई वर्कआउट। तो शी सेड कि जो तू वर्कआउट कर रहा है, क्रॉसफिट में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है, मेटकॉन्स कर रहा है, 4 टाइम कर रहा है, यू आर पुशिंग योर लिमिट, उसके जो पोस्ट वर्कआउट जो एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं तेरी बॉडी में, बस उन्हीं ने तेरे को रोक रखा है। जो तेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं पोस्ट वर्कआउट, बस उन्हीं की वजह से तू बचा हुआ है। डोंट स्टॉप दैट, कीप वर्किंग आउट। एंड बाय साइड आई स्टार्टेड माय थेरेपी। तो धीरे 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 थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग बेटर। एंड अब अगर आप मैं बात करूं तो आई एम नॉट सुसाइडल, कंडीशंस आर मच बेटर। आई वी हैड अ डॉटर, मतलब माय मोटिव वाज कि आई डोंट वांट माय डॉटर टू लुक एट मी लाइक दिस, आई डोंट वांट हर टू सी माय डिप्रेशन, माय फेलियर्स। अब जो चीजें हैं वो तो है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट मेरे को ये समझ में आया कि जैसे डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा, 2-3 साल लगेंगे आपको, उन्होंने मेरे को 3-4 अलग अलग मेडिसिन दी। तो आई डेंट हैव एनी मेडिकेशन, नो डिप्रेशन मेडिकेशन, नथिंग। आई जस्ट हैड वन मेडिकेशन, दैट वाज टू स्लो डाउन माय ब्रेन सो दैट आई कुड स्लीप। क्योंकि आई डेंट स्लीप, क्योंकि मैं 2013-14 के बाद सोया ही नहीं था, मैं सीधा 2021 में सोया वहाँ के, तब तक मैं सोया ही नहीं था कभी। तो she that just one medicine gave me 6-7 hours of sleep. उसके अलावा I did workouts, I structured my workouts, I did my workouts, I went to the therapy, and उसने मेरे को बहुत हेल्प करा। तो जो प्रोसेस डॉक्टर एस्टिमेटेड 2 years जर्नी, I did that in 6 months. Even she was surprised कि workout had so much of effect on my body. So I give credit to CrossFit. See, I have never met anyone from CrossFit HQ. I have never seen any games. I have never met any games athlete. But जो वो methodology है, जो वो जिस चीज ने मेरे को शायद छत पे कूदने से वापस बुलाया है, I will always be thankful to that thing. और मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, but I am attached to this thing right now. So that's the reason I do CrossFit right now. And that's one of the reasons for me to continue with this CrossFit affiliate. Even if I don't make any profits, I still come every day and give my 100%. क्योंकि I think that जो मेरे साथ हुआ, मतलब जो मेरी मेंटल कंडीशन थी, या जो मेरे साथ हुआ, जो मेरी अपब्रिंगिंग थी या जैसे भी थी, आई एम श्योर दे ट्राइड देयर बेस्ट टू डू व्हाटएवर दे डिड, बट आप रिलेटिव्स का कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ बोल के जाते ही हैं। तो दैट टेक्स अ बिग टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ बचपन से, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट अगर मैं एक भी और बंदे की हेल्प कर पाया,
चाहे उसको मैं दिन का 1 घंटा भी दे पाया कि एटलीस्ट 1 घंटा दिस इज योर हैप्पी प्लेस, दिस इज योर हैप्पी टाइम, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, जिसमें आपको बाहर से कोई आके कुछ सुना नहीं रहा, जिसमें आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, या आपको फिजिकली कमेंट नहीं कर रहा, आपको बुली नहीं कर रहा। वो आई हैव बीन बुलिड ऑल थ्रू आउट माई लाइफ, बी इट माई रिलेटिव्स, बी इट इन स्कूल, बी इट इन कॉलेज, फर्स्ट ईयर तक जब तक मैं जिम नहीं जा रहा था। But after that, I never got bullied, and I just made sure that neither will be my daughter will get bullied ever. So even if someone now tries, now I have so much of confidence that I can draw a line कि भाई इसके आगे नहीं आना, जो है यहीं तक है। So अब मेरी क्रॉसफिट की और वर्कआउट की मोटिवेशन बदल चुकी है। Now I want to be fit for her, not for myself. See, मैं पहली चीज तो समझता हूँ कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्योंकि मैं भी उस चीज से निकला हूँ। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ क्रॉसफिट ही ज्वाइन करो, बीट एनीथिंग यू लाइक। आप कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लो, आप कोई वो ज्वाइन कर लो, कोई बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, आप पिकल बॉल खेल लो, आप क्रॉसफिट कर लो, आप जो भी चीज आपको पसंद है, बट एटलीस्ट दैट शुड मेक यू हैप्पी। एंड ये जो 1 घंटा है दिन का अगर आप निकाल रहे हो, वो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज द हार्मोन्स दैट योर बॉडी रिलीजेस व्हेन यू स्वेट, व्हेन यू पुश योर बॉडी टू द लिमिट्स, एंड जो एंडोर्फिन्स और सब रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, किसी भी मेडिसिन से ज्यादा हेल्प करेंगे हमारे लिए। तो कोई भी इट्स काइंड ऑफ अ ऑटोमेटिक एंटी डिप्रेसेंट रिलीज हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये सबके साथ हो रहा है। तो ये एटलीस्ट आप 1 घंटे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ही करना है आपने, या ये सही है वो गलत है, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, हर किसी की पर्सनल चॉइस है, हर किसी को वो करना चाहिए जो उसे पसंद है। तो एटलीस्ट फाइंड अ जिम, फाइंड अ प्लेस जहाँ नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो। क्रॉसफिट में मेरे को ये चीज इसलिए पसंद है बिकॉज द कम्युनिटी इज वेरी सपोर्टिव। अगर एक बंदा कोई लिफ्ट अटेम्प्ट कर रहा है तो 10 बंदे उसे चेयर कर रहे हैं, अगर उसके लिए कोई पीआर मारा है तो 10 लोग उसको हाई फाइव दे रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, कोच इनकरेज कर रहा है, हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ कि भाई ऐसे कर, ये कर, बहुत बढ़िया कर सकता है। तो वो एक पुश थोड़ा सा जरूरी होता है। उसके बाद आप बातें कर रहे हो, चिल कर रहे हो, बातें चल रही हैं, मजाक चल रहा है, एक वो कम्युनिटी बन जाती है। तो मेरे लिए शायद ये बहुत जरूरी था। तो हो सकता है किसी के लिए ये जरूरी ना हो सकता है किसी को इसमें बहुत मजा आए, तो एटलीस्ट हर किसी को ट्राई करना चाहिए। तो क्रॉसफिट मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट इसका कम्युनिटी एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। आप इसमें आओ, लोगों से मिलो, बातें करो, आपको नहीं पता आपके साथ वाला बंदा किस प्रॉब्लम से निकल रहा है, हो सकता है आपको सोल्यूशन दे दे, यू नेवर नो। सो आई थिंक एवरीवन शुड जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि फिजिकल हेल्थ अगर आपकी बेटर होती है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है।